प्रदेश में इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी गई है वो दौसा की है। मैं ऐसा इसलिए क्योंकि इधर एक भजनलाल शर्मा की साख दांव पे लगी है, किरोड़ीलाल मीणा की लगी है, वहीं पे सांसद मुरारलाल मीणा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की साख भी दांव पे लग चुकी है। अब चुनावी नज़दीक हैं और रणभेरी में बांकुरे कूद चुके हैं। मेरे साथ सांसद मुरारलाल मीणा खुद मौजूद है, उनसे बात कर लेता हूँ। सर, किस प्रकार देखते हैं पूरे चुनाव को, क्योंकि इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा भी ने जान झोंक दी है, आपका कैंडिडेट भी लगातार आपके पक्ष में। देखो, हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन और रात जब से टिकट मिला लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर रखी है, जो एक साल तक बीजेपी की जो कार्य प्रणाली रही है, बीजेपी का जो राज में हमारे कामों को स्लो किया है, बंद किया है, हमारी योजनाओं को बंद किया है, तो पूरी जनता में बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। निश्चित ही जिस तरह का जोश हमें देखने को मिल रहा है, 100% हमारा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतेगा। जनता का ये कहना है, जैसे मैंने घूमा भी पूरे दौसा में, तो जनता का कहना है कि सत्ता में कांग्रेस में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, तो बीजेपी कैंडिडेट यहाँ पे जीतेगा तभी विकास कार्य होगा। ये सत्ता में इसलिए चुनाव हारेंगे, इन्होंने सत्ता में रहते ऐसे उल्टे सीधे काम करें, हमारे कामों को बंद किया है, हमारी योजनाओं को बंद किया है और जनता में पूरी में यही नाराजगी है। अगर एक साल इनकी सत्ता जब से आई, जब से इन्होंने हमारे सारे कामों को बंद किया, इस हारने का इनका सबसे बड़ा कारण भी यही रहेगा। सीएम से लेकर तमाम जो नेता हैं, कदावर नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो फर्क जनता में पड़ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़े गद्दार जो नेता है हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ लेवल के एजेंट्स हैं, हमारे पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और हमारे सारे नेता नॉमिनेशन पर अशोक गहलोत जी आए थे, डोटासरा जी आए थे, रघु शर्मा जी आए थे, सचिन पायलट जी पहले दौरा कर गए, सचिन पायलट जी फिर आज आ रहे हैं, हम सब लगे हुए हैं, पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि लोकल जितने कार्यकर्ता हमारे मजबूत हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी बीजेपी के पास टीम है ही नहीं। दोबारा सचिन पायलट का यहाँ पे दौरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो पार्टी है वो कमज़ोर पड़ रही है। ऐसा ये सब कहने की बात है, चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते। हमको ये पता है कि हम बहुत मजबूत स्थिति में, हम मजबूत को और मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए सचिन पायलट आ रहे हैं। जनता ये कह रही है कि पूरे 5 साल इन्होंने निकाल दिए लड़ाई झगड़े में, भीतरघात कहने कहीं कांग्रेस को कहीं कमी। पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में ऐसी बात करते थे, मैं 32,000 जीता था, लोकसभा चुनाव में ऐसी बात कर रहे थे, हम 2,37,000 से जीते थे और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ हमारा जो विधानसभा का चुनाव था उससे भी ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। विशेष क्या मुद्दे रहने वाले हैं डीसी बेरवा के, दीनदयाल चंद बेरवा के, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, क्या विशेष युवाओं के लिए मुद्दे हैं शिक्षा को लेकर? एक तो हमारे जो प्रत्याशी हैं ये 3 पीढ़ी से कांग्रेस के हैं, स्वच्छ छवि के हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं बेचारे, और पूरी जनता में उनके प्रति हमदर्दी है और लंबे समय से कांग्रेस के लिए समर्पण की भावना से उन्होंने काम किया है। और देखो ये सारे यूथ खड़े हैं, हमारा प्रत्याशी भी यूथ है, यूथ में जोश है। हमने एक ऐसे प्रत्याशी को चांस दिया है जिससे सब में जोश है। कोई यदि कांग्रेस के प्रति अच्छी भावना से काम करेगा, लगातार लगा रहेगा, उसका नंबर एक दिन जरूर आएगा और उन्हीं में से हमारे प्रत्याशी डीसी बेरवा जी हैं। विशेष मुद्दे अगर युवाओं की बात कर लूँ, शिक्षा की बात कर लूँ, क्योंकि दौसा क्षेत्र ऐसा है, पेयजल समस्या भी कहीं ना कहीं घेराती है यहाँ पे, उसके लिए क्या प्लानिंग है? ऐसा यहाँ पर हमारा इस प्रोजेक्ट स्वीकृत है और जब से बीजेपी सरकार आई है दिसंबर 24 तक वो प्रोजेक्ट पूरा होना था। इनकी सरकार में वो प्रोजेक्ट धीमा हो गया, स्लो हो गया, तो पानी तो हमने, वो हमारी टाइम का सैंक्शन है पूरा प्रोजेक्ट, 6,200 करोड़ की स्कीम सैंक्शन है। हमारे टाइम पे इतने काम सैंक्शन है, आज तक ये उन कामों को पूरा नहीं कर पाए अभी तक। सरकारी कॉलेजों के भवन को लेकर जो रंग पुताई का काम चल रहा है, रंग चेंज करने की बात के निर्देश दिए हैं, तो एनएसयूआई और कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। ये बीजेपी वाले क्या है कि जैसे पिछली बार हमारे राजीव गांधी सेवा केंद्र थे, उनको अटल सेवा केंद्र कर दिए। हमारी जितनी बिल्डिंग है, भवन है, ये केवल ठप्पा लगाने का काम करते हैं, काम कुछ नहीं करते। बेरोजगारों को कांग्रेस राज में जो निकली भर्ती थी, वो भर्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही हैं। लगातार योजनाएं जो चालू की थी, बीजेपी उनको बंद करने की कगार पे है, क्या कहेंगे? ऐसा बीजेपी समीक्षा के नाम पे टाइम पास कर रही है। अभी 1 साल हो गया, कभी कामों की समीक्षा कर रहे हैं, कभी नौकरी की समीक्षा कर रहे हैं, कभी और समीक्षा कर रहे हैं, काम वाम कुछ कर नहीं रहे। चिकित्सा विभाग की एसीएस गायत्री राठौड़ ने बेरोजगारों को बेतुका दबाव दिया है कि सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या, जब वो नौकरी मांगने गए, क्या कहेंगे? ये इनकी जो न तो इनकी जवान पर कंट्रोल है, न इनकी कार्य प्रणाली पर कंट्रोल है, न इनका प्रशासन पर कंट्रोल है। जिस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर 1 साल के अंदर बन गई है, यही तो कारण है कि हम सातों सीट जीतेंगे। कितने वोटों से अंतर से आप निश्चित कर रहे हैं? जितने वोटों से मैं जीता था उससे अधिक वोटों से जीतेंगे। देखिए, ये सांसद मुरारलाल मीणा थे जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि किस प्रकार से लगातार युवा कार्यकर्ताओं को लेकर, साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर, शिक्षा को मुद्दों को साथ लेकर, पेयजल समस्या को साथ लेकर जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो यहाँ से जीत रहे हैं चुनाव। और इन्होंने ये भी दावा किया है कि जितने मतदान से मैं जीता था, उससे कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो जीत निश्चित करेंगे। सहयोगी कैमरामैन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।